गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास प्रोग्रामिंग सी की। कल हमने प्रोग्रामिंग सी में प्रीवियस वीडियो में जो सीखा हुआ था हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग सी की हिस्ट्री, साथ में मैंने उसके यूजेस, किन क्षेत्रों में प्रोग्रामिंग सी को यूज किया जाता है, कैसे डेवलप किया जाता है, ये भी आपको बताया हुआ। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग सी। प्रोग्रामिंग सी को स्टार्ट करने से पहले हमें आज जो पढ़ना है वो है कैरेक्टर सेट इन सी। आज से हम सी की फंडामेंटल यानी कि बेसिक लेवल की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको कहते हैं सी की शुरुआत। यदि आप आज से पर डे वीडियो देखेंगे तो सी के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। कैरेक्टर सेट इन सी, जैसे हम जब शुरू में बचपन में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उस समय हम ABCD सीखते हैं, उसी प्रकार से सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आज से हम ABCD स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। क्योंकि कैरेक्टर सेट क्या होता है मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक्चुअल में कैरेक्टर सेट है क्या? कैरेक्टर सेट, सी कैरेक्टर सेट इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब कैरेक्टर सेट क्या है? कैरेक्टर का कलेक्शन सपोर्टेड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कैरेक्टर्स सपोर्ट करते हैं, यानी कि जैसे हम ABCD सीखते हैं और उनको फिर जिंदगी भर यूज करते रहते हैं, उसी प्रकार से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो कैरेक्टर्स हम यूज करेंगे, जिनके माध्यम से हम इंस्ट्रक्शंस तैयार करेंगे, जिनके माध्यम से हम प्रोग्राम बनाएंगे, वो कौन से कैरेक्टर हैं और किन कैरेक्टर का हम यूज करेंगे, वो आपका कहलाता है क्या? कैरेक्टर सेट। ओके, जैसे मैंने बताया था प्रोग्राम जो होता है वो क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड द प्रोग्राम, निर्देशों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम। तो वो जो निर्देशों के समूह बनेंगे वो किससे बनेंगे? सेट ऑफ कैरेक्टर से। विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर का यूज करके हम निर्देशों के समूह को बनाएंगे, और वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स कौन से होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे। ओके, तो मैंने आपको बताया सी कैरेक्टर सेट, जो सी में कैरेक्टर सेट पाया जाता है, इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर का कलेक्शन है, सपोर्टेड इन सी लैंग्वेज, जिसको सी लैंग्वेज क्या करती है? सपोर्ट करती है। ओके, आगे दूसरी, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज ए रिच सेट ऑफ कैरेक्टर। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे कैरेक्टर रखती है, एक रिच सेट ऑफ कैरेक्टर रखती है, विच आर यूज टू कंस्ट्रक्ट, जिनका यूज कंस्ट्रक्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जिनका यूज क्या करने के लिए किया जाता है? प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को यूज करने के लिए या इंस्ट्रक्शंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए हम यूज करते हैं। तो सीधी बात मैं बताऊं तो ये है कि प्रोग्राम को यूज करने के लिए जो कैरेक्टर्स यूज किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कैरेक्टर सेट। ओके, कैरेक्टर सेट के अंदर वो सभी कैरेक्टर आते हैं जिनके माध्यम से हम, जिनका यूज करके प्रोग्राम को क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। तो यदि हमको कैरेक्टर सेट मालूम हो गया तो आसानी के साथ फिर हम प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो इसलिए आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? सबसे पहले कैरेक्टर सेट। ओके, अब कैरेक्टर सेट में क्या होता है? द कैरेक्टर सेट आर सेट ऑफ वर्ड। कैरेक्टर सेट में क्या पाए जाएंगे? वर्ड्स होंगे, डिजिट्स होंगे और स्पेशल सिंबल्स होंगे। ओके, इसके अलावा एंड ऑपरेटर भी यूज किए जाते हैं, दैट आर वैलिड इन सी लैंग्वेज, जो किसमें वैलिड होते हैं? सी लैंग्वेज में। यानी कि द कैरेक्टर सेट आर सेट ऑफ वर्ड, डिजिट, सिंबल एंड ऑपरेटर्स दैट आर वैलिड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो वैलिड है। ओके, तो सिंपल डेफिनेशन आप सीख सकते हैं। सी कैरेक्टर सेट क्या है? बहुत सारे कैरेक्टर का कलेक्शन है जिसका यूज प्रोग्राम यानी कि उसके इंस्ट्रक्शंस को बनाने के लिए किया जाता है। ओके,
अब कौन कौन से सी में कैरेक्टर यूज होते हैं इसको जानते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ कैरेक्टर सेट। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कैरेक्टर सेट यूज होते हैं वो कितने प्रकार के हैं स्टूडेंट? 4 टाइप के, 4 प्रकार के कैरेक्टर सेट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं। वो कौन से हैं? ये 4। सबसे पहले हम लेटर्स यूज करेंगे। लेटर्स का मतलब है अल्फाबेट। लेटर्स का मतलब है अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स का मतलब अपर केस। अपर केस मीन्स ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक के सभी लेटर। और लोअर केस, लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर, ए से लेकर जेड तक। यानी कि पूरे ABCD हम यूज कर सकते हैं, चाहे वो वॉवेल्स हो, चाहे वो कॉन्सोनेंट हो, चाहे वो स्मॉल लेटर में हो, चाहे वो कैपिटल लेटर में हो। तो हम लेटर्स यूज करेंगे प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है जिसके माध्यम से हम इंग्लिश के सिंपल वर्ड यूज करके प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करके मशीन लेवल में कंप्यूटर के पास भेजता है। ओके, तो प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए जो निर्देश हम निर्धारित करेंगे उसके लिए क्या यूज करेंगे? लेटर। ओके, लेटर्स के अंदर अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर। अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर और लोअर केस मीन्स स्मॉल। A to Z अपर केस के सभी लेटर यूज करेंगे और स्मॉल केस के भी सभी लेटर यूज करेंगे। नेक्स्ट, यदि दूसरे की बात करें तो डिजिट। ओके, डिजिट मीन्स ऑल डिजिट 0 to 9। 0 to 9 यानी कि 0 to 9 मीन्स सभी डिजिट आ गए, क्योंकि जो भी डिजिट बनता है वो 0 to 9 में ही बनता है। तो पूरे डिजिट्स भी हम यूज कर सकते हैं, लेटर्स भी यूज कर सकते हैं और डिजिट्स भी यूज कर सकते हैं। 0 to 9, क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये 0 to 9 में आता है 11? बता सकते हो कमेंट में? 0 to 9 में आता है, क्योंकि 1 1 0 to 9 दो बार 1 लिख दिए थे 11 बन गया। क्या हमारा ये 0 to 9 में है? 2 9 8 0 to 9, यानी कि कोई भी नंबर हो, कितना बड़ा भी नंबर हो, वो 0 to 9 में ही आता है। और जो भी नंबर बनते हैं वो किससे बनते हैं? 0 to 9 में। इसलिए हमें क्या मालूम है? सारे डिजिट्स हम यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये दो हो गए हमारे। हम लेटर्स यूज करेंगे प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, और क्या यूज करेंगे? डिजिट्स यूज करेंगे प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। और नेक्स्ट क्या यूज कर सकते हैं हम? स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर भी हम यूज कर सकते हैं प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। कैसे? स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं? जिनको सिंबल कहा जाता है। ऑल सिंबल, अभी हम सिंबल सीखेंगे भी। कॉलन हुआ, कामा हुआ, ये आपके क्वेश्चन मार्क हुआ, कोटेशन मार्क हुआ, स्लैश हुआ, ये सारे क्या कहलाते हैं? स्पेशल सिंबल। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम को डेवलप करते समय हम क्या यूज करेंगे? स्पेशल सिंबल भी यूज करेंगे। यानी कि जो हमारा प्रोग्राम का कलेक्शन होगा तो आप समझ गए होंगे किससे मिलकर बनेगा। उसमें लेटर्स होंगे, नंबर्स होंगे और उसमें क्या यूज होंगे? स्पेशल सिंबल्स भी यूज होंगे। इसके साथ साथ व्हाइट स्पेसेस, चौथा जो हमारा है व्हाइट स्पेसेस मतलब ब्लैंक स्पेसेस। ब्लैंक मीन्स खाली स्पेसेस, इसका भी इंपॉर्टेंस होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हम ब्लैंक स्पेसेस भी यूज करेंगे। ब्लैंक स्पेस मीन्स खाली स्पेस, हॉरिजॉन्टल स्पेस, वर्टिकल स्पेस, कैरी रिटर्न स्पेस, न्यू लाइन, फॉरवर्ड फीड, ये सारे स्पेसेस हम यूज करेंगे। इन स्पेसेस का मतलब भी हम सीखेंगे कि न्यू लाइन क्या कहलाता है, कैरी रिटर्न क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्पेस क्या है, आपका ब्लैंक स्पेस क्या है, ये भी हम सीखेंगे। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। कैरेक्टर जो आपका
कैरेक्टर सेट इन सी में यूज होता है, उसमें हम 4 कॉम्बिनेशन से प्रोग्राम को बनाएंगे। लेटर का यूज करेंगे, डिजिट्स का यूज करेंगे, स्पेशल सिंबल का यूज करेंगे और विभिन्न प्रकार के स्पेसेस का यूज करके हम प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी कि प्रोग्राम को बनाएंगे और उस प्रोग्राम के माध्यम से फिर हम आउटपुट को निकालेंगे। ओके, तो ये मैंने आज आपको कैरेक्टर सेट बताया। अब इसमें 2 पॉइंट, ये तो आप समझ गए, लेटर तो सभी जानते हैं, डिजिट सभी जानते हैं। अब हमको क्या सीखना है? स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर कौन से होते हैं और इनका क्या यूज है। और दूसरा पॉइंट हमको क्या सीखना है स्टूडेंट? व्हाइट स्पेसेस। सी लैंग्वेज में व्हाइट स्पेसेस कौन से यूज होते हैं और इनका क्या यूज है। ये 2 पॉइंट आपको मैं अलग से स्पेसिफाई करने वाला हूँ, अलग से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पेशल कैरेक्टर। सी लैंग्वेज में कौन से स्पेशल कैरेक्टर यूज किए जाते हैं और उनकी क्या मीनिंग है, उनको कैसे हम यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन से हैं। ओके, इनको आपको कॉपी में नोट भी करते चलना है। मैं भी से बोल रहा हूँ, नोट्स आपको स्वयं बनाना है। सी का नोट्स मैं स्वयं बनवाता हूँ और प्रोग्राम की कॉपी एक अलग बनानी पड़ेगी, नोट्स अलग बनाना पड़ेगा। इन बात को आप ध्यान दें। कुछ नोट्स मैं आपको भेजता जाऊंगा, उससे पढ़ना है, कुछ आपको बुक से यूज करना है। जैसे कि मैंने समझाया, स्टार्टिंग किया कैरेक्टर सेट, जब मैं पढ़ा चुकूंगा इसके बाद आप कैरेक्टर सेट का एक प्रॉपर नोट्स तैयार करेंगे, जैसा आपको दिख रहा है इस तरीके से, और नोट्स में आप नोट करते जाएंगे इसी प्रकार से एक एक स्पेशल सिंबल। तो नोट्स बनाने की भी टेक्निक मैं बताऊंगा आपको, फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हैं, फ्री हैं। मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट समझाता चलूंगा। कुछ जो नोट्स हो सकेंगे वो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा भी, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं हम स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर कौन सी सी लैंग्वेज में यूज होते हैं? हेडिंग डाल लिया स्पेशल कैरेक्टर। सी लैंग्वेज कंटेन्स द फॉलोइंग स्पेशल कैरेक्टर इन एसोसिएशन विद द लेटर एंड डिजिट्स। ओके, ये फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित स्पेशल कैरेक्टर सी लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं। कौन कौन से? एक साइड ऐसे ही आपको लिखना है नोट्स में, एक साइड आप लिखिए सिंबल्स और एक साइड लिखिए मीनिंग। क्योंकि अभी तक जो आपको ये कैरेक्टर्स मालूम थे, हो सकता है उनकी मीनिंग कुछ और मालूम रही हो, लेकिन सी लैंग्वेज में उनकी मीनिंग क्या होती है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उनकी मीनिंग क्या होती है, आज से आपको दिमाग में ये बैठा लेना है। और ये कैरेक्टर सभी को मालूम होना चाहिए, सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि जब ये कैरेक्टर्स मालूम होंगे तभी आप यूज कर सकते हैं। जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो मैं बोलूंगा, मैंने बोल दिया कर्ली ब्रेक्स लगाओ, ब्रेक्स लगाओ, पैरेंथेसिस लगाओ। तो यदि आपको ये कैरेक्टर ही नहीं मालूम होंगे तो आप उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए कैरेक्टर आना आपको जरूरी है। अब हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे, प्रोग्राम को चलाना स्टार्ट करेंगे, उसके आउटपुट को देखेंगे। तो जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे उसमें विभिन्न प्रकार के एरर्स भी आएंगी। जब एरर्स आएंगी तो उनको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपका एम्परसेंट गलत है या ब्रेक्स गलत है या कॉलन गलत है, कामा गलत है। यदि आपको उसकी मीनिंग ही नहीं पता होगी तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए ये जो मैं आपको स्पेशल कैरेक्टर्स बता रहा हूँ, ऐसे ही कॉपी में आपको बनाना है, एक साइड सिंबल, एक साइड मीनिंग, और इनको लिख करके पूरे याद होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए किसको क्या कहते हैं। मैं एक एक करके सभी स्पेशल कैरेक्टर आपको समझा रहा हूँ। जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे इन स्पेशल कैरेक्टर को अपने अकॉर्डिंग यूज करते जाएंगे। ओके, तो ये आपको जो ऐसा साइन बना है, इनको कीबोर्ड में भी आपको अपने ढूंढ लेना है कि कीबोर्ड में कहाँ पर है ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देना है कंप्यूटर में, और ये आज का जो वर्क है आपका, ये जितने भी स्पेशल कैरेक्टर हैं कंप्यूटर में आपको ऐसे ही टाइप करना है ढूंढ करके, क्योंकि मैं बोलूंगा आप इसका यूज करिए, टाइल्ड का यूज करिए। तो अब आप पूछेंगे सर टाइल्ड कहाँ मिलेगा, कीबोर्ड पे कहाँ पर है? ये आपको नहीं पूछना पड़ेगा, आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि टाइल्ड कहाँ पर है, कैसे आता है। तो आज आपका वर्क यही है कंप्यूटर में, इन सभी स्पेशल सिंबल को क्या करना है, टाइप करना है और इनको बनाना है।
ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, टाइल्ड साइन, इसका यूज हम आगे सीखेंगे। ये आपका एक्सक्लेमेटरेशन मार्क, ये तो आप यूज कर चुके होंगे, शायद मालूम ही होगा। ये आपका क्या हुआ, नंबर साइन, और इसको आप जानते होंगे मोबाइल में किस नाम से, हैश साइन से भी, तो इसको हैश साइन भी कहते हैं, ऐसा नहीं है। आप यहाँ लिख लीजिएगा, अब लिख करके हैश साइन, इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, हैश साइन। नंबर साइन या अब्लिक मैंने आपको बताया, या अब्लिक, इसको हम क्या कह सकते हैं, हैश साइन, या तो ये नंबर साइन इसको कह सकते हैं और हैश साइन भी कहते हैं। ये आपको मालूम ही है, ये आपका क्या है, डॉलर साइन है। ओके, तो टाइल्ड आप जान गए, एक्सक्लेमेशन मार्क जान गए, नंबर साइन या हैश साइन आप जान गए, डॉलर साइन, परसेंटेज, बिल्कुल सही, यहाँ इसको क्या कहते हैं, ये परसेंटेज साइन है आपका। लेकिन इसके कुछ और भी रोल हैं, वो आगे हम प्रोग्रामिंग में सीखेंगे। ये आपका कैरेट कहलाता है। ये इसको शायद आप एंड ऑपरेटर अभी तक जानते होंगे एंड के नाम से। यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, एम्परसेंड। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, एम्परसेंड। ओके, यहाँ पे ये क्या है, एम्परसेंड, एंड नहीं है ये, एंड दूसरा होता है, आगे हम सीखेंगे। यदि मैं इसका यूज करता हूँ ऐसे, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं क्या कहूँगा, एम्परसेंड लगाओ। प्रोग्राम में एरर है तो एम्परसेंड चेंज करो, एम्परसेंड की प्रॉब्लम है तो आप तुरंत समझ जाएं कि मुझे ये सिंबल लगाना है, इसलिए ये सिंबल आना बहुत जरूरी है, और आपको कंप्यूटर में इन सिंबल की प्रैक्टिस भी करना है। एस्ट्रिक, इसको आप स्टार शायद जानते होंगे, इसको एस्ट्रिक कहते हैं और स्टार भी कहते हैं, नो प्रॉब्लम, आप इसको स्टार भी कह सकते हैं। ओके, इसको आप स्टार के नाम से भी जान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए ये ब्रैकेट शायद आप जो भी नाम से जानते हो, यहाँ पे जो है लेफ्ट पैरेंथेसिस के नाम से प्रोग्रामिंग में हम जानते हैं, लेफ्ट पैरेंथेसिस, और जब इसको क्लोज करते हैं तो क्या है, राइट पैरेंथेसिस। मैंने कहा लेफ्ट पैरेंथेसिस लगाओ तो आप समझ जाओ कि ये ब्रैकेट लगाना है, मैंने बोला राइट पैरेंथेसिस लगाना है तो आप समझ जाओ ये लगाना है। हमको देखिए, हम प्रोग्रामिंग सी सीखने जा रहे हैं, हमको उसकी लैंग्वेज, उसके रूल और रेगुलेशन सीखना है, हमें अपने रूल और रेगुलेशन उसको नहीं सिखाना। दिमाग में पहले तो आप ये बैठा लें, हम प्रोग्रामिंग सी को सीखने जा रहे हैं तो प्रोग्रामिंग सी के जो रूल रेगुलेशंस हैं उनको हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम प्रोग्रामिंग सी के सिंबल्स सीख रहे हैं, इसीलिए हमने प्रोग्रामिंग सी का आज कैरेक्टर सेट सीखा कि उस कौन कौन से कैरेक्टर यूज किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट ये अंडरस्कोर है। देखिए माइनस और अंडरस्कोर में अंतर होता है, ये नीचे लगा होता है, आप कीबोर्ड में देखिएगा शिफ्ट के साथ आपको ये मिलेगा। यहाँ पे यदि नीचे लगा हुआ है तो ये आपका क्या है, अंडरस्कोर है। ओके, ये आप ध्यान दें। ये देखिए यहाँ पे नीचे इसको हमने यूज किया तो आपका क्या हो गया, अंडरस्कोर। जब ये ऊपर लग जाता है यदि तो ये माइनस बन जाता है, आगे हो सकता है हमको ये सिंबल और भी मिले। ओके, तो ये अंडरस्कोर हुआ, ये आपको मालूम ही है, ये प्लस साइन हुआ। ओके, ये वर्टिकल बार है, इसको और भी नाम से जानते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, वर्टिकल बार कहलाता है। और वर्टिकल और ये बैक स्लैश दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वर्टिकल बार एकदम सीधा है और बैक स्लैश ऐसे है, इधर को है बैक स्लैश, ऐसे बैक स्लैश का मतलब होता है इस साइड ऐसे होना, ये बैक स्लैश है। ओके, एप्रोस्ट्रोफिस ये आपको मालूम ही है, ये तो आप इसका यूज ही करते हैं, सेम है। और ये आपका माइनस, देखिए माइनस साइन और अंडरस्कोर में थोड़ा सा ध्यान रखना है, अंडरस्कोर नीचे की ओर होता है, माइनस साइन देखिए बीच में। ये दोनों एक ही बटन में होते हैं, एक शिफ्ट से आता है, एक विदाउट शिफ्ट से आता है, अंडरस्कोर शिफ्ट के साथ और माइनस जो है विदाउट शिफ्ट से मिलता है। अब कौन सी बटन है कीबोर्ड में, ये आज आपको प्रैक्टिकली सीखना है। ओके, ये आपका यहाँ पे इक्वल साइन जो आपका दिया हुआ है, एक्चुअल में सी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, इक्वल साइन नहीं बोलते हैं, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, इक्वल साइन सी में दूसरा होता है
इसको आप लिख लीजिएगा असाइनमेंट, असाइनमेंट है। ओके, और आगे हम सीखेंगे भी इक्वल साइन एक्चुअल में जो सी में होता है। यदि मैं सी की बात करूं, यदि मैं इसी में 2 बार इसको लिख देता, 2 बार टाइप कर देता, तो ये क्या बन जाता, इक्वल साइन। यदि सिंगल है तो क्या बनेगा आपका असाइनमेंट, और यदि ये दोनों मिला करके हैं, 2 बार इक्वल लगा है, तो वो क्या बन जाएगा आपका इक्वल साइन। ओके, मैं यहाँ समझा रहा हूँ इसीलिए आपको अलग अलग। ये आपका लेफ्ट ब्रैकेट है, लेफ्ट ब्रेक, या इसको कर्ली ब्रेक के नाम से भी जानते हैं। मैं यहाँ टाइप कर देता हूं आपको कर्ली ब्रेक, लेफ्ट ब्रैकेट या कर्ली ब्रेक के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आप ध्यान दें, आपको लेफ्ट ब्रैकेट यूज करना है कि कर्ली ब्रेक यूज करना है। यदि मैं 2 में से कुछ भी बोलता हूं तो आप समझ जाएं, चाहे कर्ली ब्रेक बोलूं और चाहे लेफ्ट ब्रैकेट, यानी कि यहाँ लेफ्ट कर्ली ब्रेक कहलाएगा ये। ओके, क्योंकि लेफ्ट है, लेफ्ट कर्ली ब्रेक। लेफ्ट कर्ली ब्रेक। ओके, ये आपका क्या हुआ, लेफ्ट कर्ली ब्रेक। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा आपका, जो ये आपका दिया हुआ है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट ब्रेक या फिर राइट कर्ली ब्रेक, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, राइट कर्ली ब्रेक। ओके, या तो राइट ब्रेक या तो फिर राइट कर्ली ब्रेक। नेक्स्ट इसको हम जानते हैं लेफ्ट ब्रैकेट। ये हमारा कौन सा हुआ, राइट ब्रैकेट, और ये हमारा क्या हुआ, कॉलन। जब 2 पॉइंट ऐसे बन जाएं तो वो क्या कहलाता है, कॉलन। और जब ऐसे, ये एक्चुअल में कंप्यूटर में ऐसे भी मिल सकता है आपको, कोटेशन मार्क, लेकिन ये 2 है इसलिए इसको क्या कहते हैं, डबल कोटेशन मार्क। ये जो होगा डबल कोटेशन मार्क है। ओके, डबल कोटेशन मार्क, आप इसका नाम रखिएगा डबल कोटेशन मार्क। यहां आप लिख लीजिएगा डबल, जो मैं आपको बताता चल रहा हूं वो आपको नोट्स में चेंज भी करना है। ओके, यहां आप लिख लीजिएगा डबल कोटेशन मार्क, क्योंकि इसमें 2 बार है इसलिए क्या हो गया आपका डबल कोटेशन मार्क। ओके, ये हमारा डबल कोटेशन मार्क हुआ। और जैसा कि इसको बताया कि इसको लेफ्ट ब्रेक भी जानते हैं और लेफ्ट कर्ली ब्रेक, और इसको बताया राइट कर्ली ब्रेक भी जानते हैं और राइट ब्रेक भी जानते हैं। अब बात करूं, ये आपका सेमी कॉलन है। सेमी कॉलन आप समझ गए होंगे, ऊपर एक पॉइंट और नीचे थोड़ा सा ऐसा, ये आपका क्या कहलाएगा, सेमी कॉलन। ये आपका ओपनिंग एंगल ब्रैकेट। ओके, या इनको लेस देन या ग्रेटर देन के नाम से भी जानते हैं। ये आपका लेस देन, आगे हम पढ़ेंगे, इनको पढ़ेंगे लेस देन क्या है, इनको लेस देन और ग्रेटर देन के नाम से भी हम जानते हैं। इसको लेस देन कहते हैं और इसको आप जानते होंगे, इसको क्या कहते हैं, ग्रेटर देन भी कहते हैं। ओके, इसको ग्रेटर देन भी कहते हैं। ओके, तो इसको लेस देन और इसको ग्रेटर देन के नाम से भी जानते हैं, या फिर कह सकते हैं ओपनिंग एंगल ब्रैकेट या क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। और ये तो आपको मालूम ही है, ये आपका क्वेश्चन मार्क और ये आपका कामा। सिंपल जब यूज होता है तो ये क्या कहला जाता है, कामा। और ये आपका पीरियड या इसको डॉट भी कहते हैं। ओके, इसको डॉट नाम से भी जानते हैं, डॉट। ओके, इसको डॉट भी कहते हैं और इसको पीरियड के नाम से भी जान सकते हैं। तो डॉट सिंगल पॉइंट जब हम यूज करते हैं तो वो क्या कहला जाता है, आपका डॉट। देखिए बैक स्लैश हमने कहीं पढ़ा था, ये देखिए बैक स्लैश ऐसा था, और ये स्लैश या फिर इसको फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश मतलब आगे की ओर, इसको हम फॉरवर्ड स्लैश के नाम से भी जानते हैं। इसके आगे लिख लीजिएगा फॉरवर्ड।
फॉरवर्ड स्लैश। ओके, इसको हम फॉरवर्ड स्लैश के नाम से भी जानते हैं, या तो हम इसको स्लैश कह सकते हैं या तो फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, फॉरवर्ड स्लैश भी कह सकते हैं। तो ये स्पेशल सिंबल आप सभी को आना चाहिए, सभी से बनना चाहिए और इनके नाम मालूम होना चाहिए। ओके, तो ये आज मैंने स्पेशल सिंबल्स आपको बताए। आज आपको इतना ही, ये हमारे 3 टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हुए। इसमें व्हाइट स्पेस अभी रह गया। व्हाइट स्पेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, आज हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो गया, पूरा स्पेशल सिंबल तक, यहाँ तक का पूरा पार्ट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओनली व्हाइट स्पेसेस मुझे बताना है और उसके लिए कौन से कैरेक्टर यूज करते हैं ये हम कल के वीडियो में सीखेंगे। ओके, तो आज की क्लास में ये क्लोज कर रहा हूँ। थैंक्स।